मुरीद चले गए कि क्या है, इन्होंने से बातें कर रहे, फिर एक 3 महीने के बाद आएंगे, जब तक भूल जाते हो फिर 3 महीने के बाद फिर आए, हजरत मेरे को मुरीद बना लो। मुर्शद बोले देखो भाई, मैं आपको पहले ही बोला मेरी शर्त है कि आए तो आपकी दाढ़ी मुड़ा के आप आओ, मैं मुरीद बनाऊं। अब दाढ़ी क्यों मुड़ाए, मैं कैसे मुरीद बनाऊं? तो फिर क्या करे, अच्छी बात है, फिर खामोश चले गए और ये सोचे कि 2-3 महीने के बाद फिर आएंगे, हजरत भूल गए तो मुरीद बना लेंगे। अच्छे हट्टे कट्टे पहलवानों को 4 आदमियों को तैयार कर लेके बोले देखो, जैसा ही वो शख्स अंदर दाखिल होगा मैं थाली बजाऊंगा, थाली बजाती 2 जने पाँव पकड़ लेना, 2 जने हाथों पकड़ लेना और एक आदमी आना और उसकी दाढ़ी मुंड दे। जैसे ही वो शख्स दाखिल हुआ, अभी वो बोलना भी, अपना खुतबा शुरू भी नहीं किया, दाढ़ी की फजीलत बयान भी नहीं किया, इन्हें थाली बजा दिया मुर्शद। जैसे ही मुर्शद थाली बजा, एक आया पाँव पकड़ लिया, एक दूसरा आया और एक पाँव पकड़ लिया, एक आया हाथ पकड़ लिया, हिलने नहीं देख रहा, तो बेचारा चिखा मार रहा है, मेरी दाढ़ी, मेरी जमाल दाढ़ी, मेरी पहली बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी। वो ये बोलते एक आदमी आया जल्दी जल्दी, पूरी दाढ़ी उनकी मुंड गया। अब दाढ़ी ठीक है चले गए। अब क्या करता, मरता नहीं करती गाले के पहले तो वो मुरीद होते हुए भी चले जाता, दाढ़ी भी चले गए। अब मुर्शद को बोला आप क्या करना, तो बोले जाओ पानी ना लेके आओ, मैं तुम्हारे मुरीद बनाता हूँ, मैं तुम्हारी दाढ़ी इस बात से मुड़ाया, तुम्हारे को दाढ़ी के ऊपर बड़ा गुरूर था, मेरी दाढ़ी, मेरी जमाल दाढ़ी, मेरी ऐसी दाढ़ी, मेरी ऐसी दाढ़ी, गुरूर वाले आदमी को मैं कैसे मुरीद बनाऊंगा? तो इस वास्ते मैं क्या किया, तुम्हारी दाढ़ी मुड़ गई, अब तुम जाओ पानी ना लेके आओ, मुरीद। और एक वाक्य में ये बात की हुई है, एक मुर्शद के पास एक मुरीद आया। अपन यहाँ पे मुर्शद मुरीदों की बातें करने वाले, मुरीद आए, आके मुर्शद को बोले मैं आपको चंद दिन सोहबत में रह के कुछ सुलूक के रास्ते में अपने मरातिब तय करना। मुर्शद बोले रहो अच्छी बात, 40 रोज रहता है। अब क्या होता, मुर्शद उनको एक जगह एक रूम मुकर्रर कर दिए थे। अब क्या होगा, जैसे ही टाइम होता नाश्ते का, एक खूबसूरत कनीज किश्ती लेके खाना देते, हम लोग खाने भी छोड़ाते कनीज के लिए। दोपहर का खाना भी करे, कनीज भी देखे। तो कनीज बोलती ये क्या मुर्शद भी बराबर है, मुरीद भी बराबर है। जाके मुर्शद को बोलते क्या मुरीद को पकड़ के ले गए, उन्हें सुलूक के रास्ते में तय करना, उन्हें तो मेरे को देख रहा होगा। अब मुर्शद बहुत होशियार होते, उन्हें बोलते कनीज के सामने अपनी इज्जत बचा लो। अब मैं तो कनीज क्या बोलेंगे, तुम्हारे कहने हाथों से मुरीद आप पूरे ऐसी तरह से बना नंबर हो। अब क्या करते, कनीज को बोलते जा एक कुंडा लेकर, तो एक कुंडा लेके आकर, तो ये मुर्शद क्या करते हैं, वो कनीज को जमाल बिठा दो, बोलते हैं तो जितना भी पैखाना करेंगी ये कुंडे में करवा। अच्छा बोल क्या क्या होगा। अब वो मुरीद कनीज जो थी रोज आराम पैखाना करते 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 उसकी हालत ऐसी होगी लाख है, उसके ऊपर चेहरे पे जो हुस्न जो जमाल था वो खत्म। तो जब उन्हें खाना लेके आती थी तो उन्हें कनीज को देखा तो उसके चेहरे पे जो है, उसके चेहरे की जो खूबसूरती न रहने की वजह से, उसका मर जाने की वजह से इसका दिल भी जो है टूट जाता।
अब उसको देखना उन्हें बंद कर। मुर्शद आके क्या वो मुरीद वो बच्ची में से ऐसा क्या चीज निकल गई जिसकी वजह से तुम अब उसको तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहे। देखो उसमें से मैं क्या भी नहीं निकाला, ये देखो ये निकाला बोल के ले आके कुंडा पर। मुरीद भी बहुत समझदार आदमी था, होशियार था। अरे हजरत मेरी पकड़ ली है गलती, फिर जाओ पानी ले लेके आओ करके फिर उसको असर नौ सुलूक के रास्ते से तय कराते। तो जब जो है तो मुर्शदान भी क्या करते बोले तो मुरीद कैसा है क्या है उसको देख। और एक मुरीद आया, थक गए तो बोलदारों में जाता बोलो नहीं बोलो बोलो। मुर्शद एक मुरीद आया, मुरीद आके मुर्शद मुर्शद मेरे को अल्लाह को दिखाओ। किसको दिखाओ बेटे? अल्लाह को दिखाओ। तो मुरीद मुर्शद को अच्छा अल्लाह को दिखाना है ना, दिखाता हूँ 40 दिन टाइम, मगर क्या करना मेरे सामने बैठा रहना, कौन सी नमाज भी नहीं पढ़ना। मेरी शर्त क्या है, अल्लाह को देखना है तो कौन सी नमाज भी नहीं पढ़ना, मेरे सामने बैठे रहना। अच्छा अब मुर्शद भी बैठ गए, पूरी इधर सामने मुर्शद उधर सामने, उधर सामने मुर्शद उधर सामने, उधर सामने मुर्शद उधर सामने। अब बैठे खाना आ रहा है, खाना खा रहे हैं, उधर सामने मुर्शद इधर सामने मुर्शद उधर सामने मुर्शद। कितनी देर बैठे मुर्शद को आता पेशाब। अब क्या करता, मुर्शद चले गए तो मुरीद अकेला उठता, क्या भी काम होता। अब मजबूर है, सब कुछ रुक सकता है लेकिन पेशाब नहीं रुकता। रुक सकते क्या? अब मुर्शद जाते पेशाब, मुर्शद पेशाब को जाते, मुरीद सोचता जाए तो वही वो नफील सुन्नता कहां से होते, फर्ज नमाज नहीं पढ़ते भी क्या होगा, लोग अल्लाह का ने पकड़ा जाऊंगा मैं, बल्कि झट जल्दी जल्दी क्या करता फर्ज नमाज पढ़। अब क्या हो रहा है, जैसे ही इसको मौका मिल रहा है, मुर्शद कुछ भी काम से गए तो फर्ज नमाज पढ़ ले रहा है। होते होते 40 दिन गुजर गए। अब एक रोज ख्वाब में मुर्शद भी देख रहे, मुरीद भी देख, क्या देख रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके मुर्शद से नहीं मुरीद से मुखातिब होके बोल रही, क्या है बाबा तू मेरे 2 फर्ज तो पढ़ता, मेरे 2 सुन्नत नमाज पढ़ा तो तेरा क्या जाता। अब सुबह हुई, मुरीद को बुलाए, क्या भाई रात का क्या मामला था। तो मुरीद बोले ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और मेरे से बोले तू फर्ज पढ़ता, मेरे 2 सुन्नत पढ़ लेता तो भी तेरा क्या जाता था। तो मुर्शद बोले देख मैं तेरे को नमाज छोड़ो बोला, तो फर्ज नमाज पढ़ लेते क्या, तो सुन्नत छोड़ा हुजूर आया, अगर फर्ज छोड़ता तो अगर तू फर्ज नमाज छोड़ता तो अल्लाह आगे मिलता तेरे को, सुन्नत छोड़ा तो कौन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरीके से ये राजो निहाज की बातें हैं। हमारे इन बातों के साथ साथ हर महफिल में हमारे बुजुर्गों का, औलिया अल्लाह का भी तस्करा करना जरूरी है। आखिर में हजरत आफ्ताब वेलूर का एक वाक़या, एक चीज उनकी जिक्र करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। क्या हजरत खुतबे वेलूर कड़लूर शरीफ को महमूद बंदर बोल के मकाम है, वहाँ पे हजरत प्रकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु भी वहाँ पे जो सहाबी रसूल हैं, इसके जंग बदर के सहाबी हैं, वो इलाके का आपका दौरा हुआ।
تو جب آپ وہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو حضرت کے بارے میں لوگ آ کے یہ بولے کہ بھائی یہاں پہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک دکھائے جانے والے ہیں، آپ اپنا سفر منقطع کر کے کل وہ آثار شریف دیکھ کر جائیں۔ تو آپ کیا کریں، اپنا سفر منقطع کر کے ٹھہر گئے۔ اتنے میں آپ کی شاگردہ ہیں اور یہ فرمائیں کہ ہمارے کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ آثار شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے یا نہیں ہے، ان کی بات پہ ہمیں اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ حضرت خدیویلور نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں، انہوں نے ان موہ مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دی اور نسبت سے شے ممتاز ہو۔ اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم تحقیق کریں، ہم رہیں گے کل آثار شریف دیکھیں گے اس کے بعد اپنا سفر دیکھیں گے۔ خیر یہ بات ہو گئی، سو گئے سب۔ آدھی رات کو وہ دونوں شاگرد جو ہے رو لیتے ہوئے حضور ان کے پاس آئے، خدیویلور کے پاس، اور آ کے بولے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں آئے تھے اور بولے ایسا انکار ٹھیک نہیں، ایسے انکار سے ہی ابو جہل ابو لہب اسلام نہیں لا سکے، دین نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بزرگان دین آفتاب ویلور کو صرف یہ خواب ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے فرمایا کہ اے لوگ، اے میرے فرزند، آپ یہاں پر رہنا ہے، آپ کی اور آپ کی اولاد سے دین کی اشاعت ہونے والی ہے، ایک مسجد بنانا، ایک مدرسہ بنانا اور جو ہے ایک خانقاہ تعمیر کرنا، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ چیز جائے۔ دیکھیے ایک خواب ہے، خواب ہر ایک آدمی دیکھتا۔ سید شاہ عبد اللطیف قادری بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک خواب ہی دیکھا ہے، مگر حضور کی بات کا اتنا پاس و لحاظ کہ ان کے بعد ان کی اولاد آج پوری ختم ہو گئی، اولادیں رہ نہیں ہیں، کبھی کوئی بیجاپور کی طرف نہیں ہے۔ اب میں بھی ہوں، آ کے سب کام چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں، مگر بھانجی کی شادی ہے، بھتیجی کی شادی ہے، رشتہ داروں کی شادیاں ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، تو برابر میں حیدرآباد کو جاتے آتے رہے۔ مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم یہیں رہو گے، تم اور تمہارے اولاد سے اشاعت دین ہوگا، تو 10 پشتے ہوں گے، 4 تو عبداللطیف نامی تھے۔ پہلے بزرگ کا نام عبداللطیف، دوسرے بزرگ کا نام ابوالحسن، پھر تیسرے بزرگ کا نام ابواللطیف، پھر چوتھے بزرگ کا نام ابوالحسن، اس کے بعد کے بزرگ کا نام عبداللطیف، ایسے 4 جو ہے عبداللطیف ہے۔ تیسرے عبداللطیف کو ہم حضرت خدیویلور کے نام سے یاد۔ یہ دوسری، آج آپ کے سامنے موجودہ حالات میں اگر کوئی ایک چیز نہیں چلتی ہے تو لوگ دوسری چیز چلاتے ہیں۔ عمر آباد بھی ایک مدرسہ ہے، اب ان کے پاس علم دین نہیں چل رہا تو انہوں کیا کرے، اس کو کنورٹ کر کے انگلش ٹائپ آف ایجوکیشن کے اوپر لے کے آ کے علم دین بھی رکھے اور اس کے ساتھ جو ہے 8ویں 10ویں اس کے چیزوں کے امتحانات بھی، تو اس کو انہوں نے ترقی سمجھا۔ اور یہاں آفتاب ویلور